नमस्कार दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है पॉपकॉर्न ब्रेन वर्स इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड। दोस्तों आजकल हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, और ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म ही नहीं होती है। इंसान ख़त्म हो जाता है पर प्रॉब्लम्स रह ही जाती है। तो आज हम एक ऐसी ही प्रॉब्लम पे बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है पॉपकॉर्न ब्रेन। हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों जानते हैं पॉपकॉर्न प्रॉब्लम क्या है, क्यों है और कैसे है, और इसके सॉल्यूशंस भी क्या क्या है। आप कोई एक चीज़ पर लंबे टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो? क्या आपको बार बार डिस्ट्रैक्शंस होते रहते हैं? और क्या आपकी जो लाइफ के गोल्स है, जो मकसद है, वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसे जंप करते रहते हो? आप एक फाइनलाइज डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते कि आपको लाइफ में यही करना है। क्या आपके साथ ये हो रहा है? तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, पर ये एक इल्यूजन है, ये एक माइंड ट्रैप है, ये एक जिसकी वजह है सोशल मीडिया आपके माइंड में जंग लगा रहा है और जिसकी वजह से आपके साथ ये सारे सिम्टम्स होते हैं। आइए तो इसके 5 सिम्टम्स को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे पहला सिम्टम है कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। आजकल की लाइफ में बहुत सारे न्यू सोशल मीडिया एप्लीकेशन आ रहे हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड मैनी मोर, जो आपको डिस्ट्रैक्शन करने में बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। समझिए आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है जिसको आपने पोस्ट कर दिया। अभी आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आपने सोचा आप 4 घंटे अच्छे से पढ़ोगे, पर वो पोस्ट में कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स आए हैं, ये आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो आप बार बार आपका पोस्ट खोल रहे हो कि कितने लाइक्स मुझे मिले, और सेम टाइम पे आपके दोस्त ने भी कुछ पोस्ट कर डाला तो आप वो भी देख रहे हो और वो स्वाइप अप कर रहे हो। और समझिए आपको कोई एक और अच्छा पोस्ट दिखा, आप उसका प्रोफाइल ओपन करते हो, आप उसको फॉलो करते हो, उसके बायो में कोई लिंक है, आप उस पे दबाते हो, उसमें से आप दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल जाते हो, वहाँ पे आप उसका पूरा प्रोफाइल अच्छे से स्क्रॉल अप कर रहे हो, वहाँ से किसी 2 और लोगों को आपने फॉलो किया, और ऐसे पूरी चेन चलती ही रहती है। और आज समझिए आपके 3-4 घंटे तो यूं ही निकल ही गए और आपकी पढ़ाई तो वहाँ पे ही ठन हो गई। जैसे एक बड़े हाईवे पर इतनी सारी कार एक दिन में चलती है, आजकल लोगों के माइंड में भी इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आने लगे हैं। तो आपको इस सारे डिस्ट्रैक्शन को रोकना पड़ेगा, वरना आपका माइंड जंक मार जाएगा, आपको आइडियाज़ आने बंद हो जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा एक ही सॉल्यूशन है डिस्ट्रैक्शन का, और वो है सोशल मीडिया को आपको लिमिटेड टाइम में ही यूज़ करना है। आपको कैसे भी करके उसकी एक टाइम लिमिट बनानी है कि नहीं भाई मैं आधे घंटे ही यूज़ करूँगी, मैं 1 घंटे ही यूज़ करूँगी, उससे ज़्यादा नहीं करूँगी। यही एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है डिस्ट्रैक्शन का। हमारी दूसरी प्रॉब्लम है लेस कॉन्सेंट्रेटिंग पावर। तो आजकल चाहे काम हो, स्टडीज़ हो, ये कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं हो रहा है लोगों से। क्यों? क्योंकि सोशल मीडियाज़ जो ठहरे हैं। तो आप चलो समझ लीजिए 4 घंटे सोशल मीडिया का यूज़ करने के बाद भी आप बुक लेके पढ़ने बैठ गए, पर फिर भी आप कुछ पढ़ नहीं रहे होते, आप सिर्फ पन्ने ही पलट रहे होते, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो आपका वही चलता है, लाइक्स, कमेंट्स एंड ऑल। मिश्रा जी की बेटी कितनी अच्छी दिख रही है, शर्मा जी का बेटा कितना हैंडसम है। अब इन सब चीज़ों से हमें टाइम मिले तब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट? अब कंसंट्रेशन बढ़ाने का वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से आपका माइंड कंसंट्रेशन ज़्यादा करेगा और डिस्ट्रैक्शन को दूर रखेगा। पर अब आप कहते हो कि हमसे मेडिटेशन भी नहीं होता, भाई हम क्या करें? तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेडिटेशन आपसे नहीं होगा क्योंकि आप कोई आइसोलेट जगह पे नहीं हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कराती है, राइट? तो आपको क्या करना है, जो थॉट्स आपके माइंड में आते हैं आपको उसको नो नहीं बोलना है, सारे थॉट्स को माइंड में आने देना है मेडिटेशन करते वक्त। और जैसे एक एक थॉट्स आते हैं आपको उन एक एक थॉट्स पे ध्यान करना है, उस पर विचार करना है, आपको उसको प्रोसेस करना है, आपको माइंड को बताना है कि ये थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके आपको साइड में रखना उन सारे थॉट्स को। और बाद में जब आपका माइंड ब्लैंक होगा तब आपको मेडिटेशन स्टार्ट करना है। तो भाई स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो होगी आपको, पर एक बार जैसे आपका माइंड ब्लैंक होना सीख लेगा तब मेडिटेशन करना बहुत ही इजी हो जाएगा और कंसंट्रेट करना उससे भी इजी हो जाएगा। कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने का दूसरा तरीका ये है कि आपको एक दीवार ढूंढनी है और उस पर पूरी प्लेन दीवार पे एक डॉट बनाना है, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, वॉट एवर, बट ब्लैक इज़ द बेस्ट कलर क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और उसको आपको देखते रहना है, आपको 2 मिनट देखना है, 5 मिनट, आपको लाइक थॉट सारे साइड में रख देने जैसे मैंने पहले भी बताया,
और बाद में ब्लैंक माइंड से सिर्फ डॉट पे ही घुरे जाना है, उसको ही सोचना है आपको माइंड में। और आहिस्ता आहिस्ता रोज़ डे टू डे आपको उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, 2 मिनट से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करके भी बहुत हेल्पफुल होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने में। तीसरी प्रॉब्लम है फीलिंग ओवरलोड। अब ओवरलोड चाहे आप सोशल मीडिया से लेके ओवरलोडेड है, आप पढ़ाई से लेके ओवरलोड हो, आप काम से लेके ओवरलोड हो, या फिर खाने में भी आप ओवर ईटिंग कर रहे हो। मतलब कि जो ओवर वर्क, ओवर ईटिंग, ओवरलोडेड विद सोशल मीडिया एंड ऑल, ये जो ओवर है वो बिल्कुल भी अच्छा वर्ड नहीं है। तो आपको सभी चीज़ मॉडरेट में करनी है। आजकल आप ऑलरेडी काम और स्टडीज़ में इतना लोडेड रहते हो और उसी के साथ आप पे सोशल मीडिया का भी प्रेशर आ जाता है कि हाँ भाई ये सोशल मीडिया में नहीं है, इसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है। मतलब सोशल मीडिया में रहना ज़रूरत बन गया है लोगों के लिए। हम इस बात पे एक दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एकेडमिकली गुड स्टूडेंट हो और आपको पढ़ने का बहुत ही शौक है। अब समझिए एक टॉपिक है, आपने सोशल मीडिया खोला है, लाइक यूट्यूब ले लीजिए, आपने यूट्यूब पे देखा कि मुझे इस टॉपिक पे कोर्स चाहिए, तो आपको एक नहीं बल्कि फ्री ऐसे कोर्स हज़ारों मिल जाएंगे। मैं पेड कोर्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। गूगल और यूट्यूब में फ्री कोर्स ही इतने सारे मिल जा रहे हैं और वेबसाइट्स तो बहुत सारी है ही अभी। तो मतलब कि आप कोर्स देखोगे कि ये एक कोर्स करना है, वो कोर्स करना है, तीसरा कोर्स करना है, चौथा कोर्स करना है, इतने सारे कोर्स है कि आप इतना ओवरलोडेड हो जाओगी कि बाद में आपसे एक कोर्स भी ढंग से पूरा नहीं होगा। हमारी यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम है सक्सेस थ्रू सोशल मीडिया। आजकल मतलब कि सोशल मीडिया पे लाइक्स आए तो ही आप सक्सेसफुल हो। अगर पोस्ट पे लाइक्स नहीं आते तो आपको ऐसा लगता है आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया का अच्छा भी यूज़ करते हैं, लाइक कुछ अच्छा कंटेंट बनाते हैं, लोगों को सीखने के लिए डालते हैं और उसमें से बहुत सारा कमा भी लेते हैं। पर वो अलग बात है, ऐसा सिर्फ 10% ही लोग करते हैं। बाकी के जो 90% लोग हैं वो इसका सिर्फ टाइम वेस्ट ही करते हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं होता है उनको जाना कहाँ है। वो बस एक भीड़ को फॉलो करते हैं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बना तो मैं क्यों नहीं बन सकती भाई। पर आप में वो नहीं है, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। और आप अगर सोशल मीडिया में जाते हो, सक्सेस नहीं हो पाते हो, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो क्या करना है, और ऐसे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और बाद में बहुत सारे अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि हाँ भाई मुझे लाइक नहीं मिली, इसका मतलब मैं ब्यूटीफुल नहीं दिखती हूँ, मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ। पर आप भूल रहे हो कि आप किसी और चीज़ भी है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ है सोशल मीडिया के अलावा जिसमें भी आप सक्सेस हो पाओगे। तो एट कंक्लूजन ये है कि अगर आपका सोशल मीडिया अच्छा नहीं चल रहा, आपको लाइक पोस्ट पे लाइक्स नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिसलाइकेबल पर्सन हो। यू कैन बी अ गुड पर्सन ऑल्सो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्स्टेंट बिजी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक आप ऑलरेडी वर्क प्लेस पे इतना बिजी रहते हो, आप कॉलेज स्कूल में बहुत बिजी रहते हो, और घर आके भी आप सोशल मीडिया पे बिजी हो ही जाते हो। मतलब कि आप अपनी फैमिली को भूल जाते हो, आप अपनी फ्रेंड लाइफ को भी भूल जाते हो। अब आपको कुछ भी खेलना है तो आप वीडियो गेम चालू कर दोगे मोबाइल में, आप क्रिकेट खेलना है तो मोबाइल में स्टार्ट हो जाओगे, पर आप फिजिकल खेलने नहीं जाओगे। क्योंकि वो जो मोबाइल का एक लाइक रहता है ना, वो हमारी फैमिली के साथ बैडमिंटन खेलने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। वो एक लाइक मिलने से हम इतने पागल हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं। पर नहीं, आपको नो बोलना पड़ेगा आपकी सोशल मीडिया ओवर यूजेज को। मैं यूजेज को नहीं बोल रही, मैं ओवर यूजेज को बोल रही हूँ। आपको एक टाइम लिमिट सेट करनी पड़ेगी, तभी आप आपके ब्रेन को उस ट्रैप से बाहर निकाल पाओगे। जो 5 सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है वो कुछ ऐसे है कि फर्स्ट आपको टाइम लिमिट सेट करनी है कि भाई 6 से 7 हमें एक्सरसाइज करना ही है तो करना ही है। सोशल मीडिया है वो भी हमें 1 ही घंटे लेना है, 10 से 11, और शाम को 1 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये आपकी एक टाइम लिमिट सेट हो जाएगी। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, मतलब कि आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो भी ऐसे यूज़ कीजिए कि पैसे बने, आपका जो माइंड पावर है वो इंक्रीज़ हो, डिक्रीज़ नहीं हो। मतलब आप उसको वेस्ट ना करो, उसको यूज़फुल थिंग बना दो। लाइफ में सबसे बेस्ट थिंग तो ये है कि स्ट्रक्चर रूटीन होना चाहिए। आपकी एक बुक होनी चाहिए जिसमें मंथली गोल और ईयरली गोल हो, और दूसरी बुक में आपका डे टू डे गोल्स हो कि जैसे 6 से 7 उठ के हमने एक्सरसाइज कर लिया, आधे घंटे उसमें मेडिटेशन कर लिया, बाद में कुछ कुकिंग वगैरह कर लिया, दोस्तों से बातें की, ब्रेकफास्ट किया, सोशल मीडिया यूज़ किया, बाद में कुछ अपना काम किया। वैसे आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाओ, उसमें भी आपका जो टास्क है उसको प्रायोरिटाइज बनाओ, कौन सा टास्क सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा टास्क सबसे लेस इंपॉर्टेंट है।
तो भाई लास्ट ये है कि आप रेगुलर ब्रेक लो, मतलब कि आप 3 घंटे कंटिन्यूसली काम करते हो तो आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हो। पर उस ब्रेक में ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया ही यूज़ करो, आप मोबाइल ही यूज़ करो। नहीं भाई, आप खेलने जा सकते हो, आप छोटे भाई बहनों से बात कर लीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ओल्ड फ्रेंड से बात कीजिए, क्या है क्या चल रहा है, कुछ रिसर्च कर लीजिए, वैसा कुछ अपने खुद के लिए केयर करो, खुद के लिए कुछ लिप बाम होममेड बनाओ, ऐसा कुछ सारी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो आप, राइट। और एट द एंड ऑफ द डे जो आपका डे टू डे गोल लिस्ट है उसमें ना आप छोटे छोटे ब्लॉक बना दीजिए और उसमें राइट और रॉन्ग की प्रैक्टिस रखें कि भाई ये टास्क खत्म हो गए राइट कर लो, जो नहीं खत्म हुआ रॉन्ग कर लो। 10 टास्क में से अगर 5 टास्क खत्म होते हैं तो मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी 50% है। तो ऐसे आप डे टू डे आपकी प्रोडक्टिविटी चेक कर सकते हो। ऐसा करने से आप पॉपकॉर्न ब्रेन नहीं बल्कि आप कोई भी डिजीज़ या कोई भी इम्पैक्ट है ना उसको हरा सकते हो, राइट। एंड वी कैन डू इट, वी विल डू इट, राइट। तो मुझे लगता है कि मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।